तो ये 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 तो
हमारी सदा रहे, गीता हमारी सदा रहे, ever fresh, भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। प्रभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, बैठे बैठे हजूर की अपरंपार दया और कृपा के फलस्वरूप हम लोग बेटे जरा इन दिनों इस साइक्लिंग सुसंगत में बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण किए जा रहे हैं। यह है श्री गीता जी का 12वां अध्याय। एक मिनट कंट्रोल कर लो, लेकिन जरा शांति पूर्वक। महाराज जी का ये 12वां अध्याय, जैसे आप सब जान गए हैं, ये अध्याय भक्ति से ओतप्रोत है। ध्यान दो बेटे, समय गुजर जाएगा। बहुत ही गजब का है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं और कहता भी जाऊंगा, इसे जबानी याद कर लीजिए। सैकड़ों ने जबानी याद कर लिया, बाकी मेरे बच्चे एक श्लोक रोज कर लो, एक श्लोक रोज। 20 श्लोक है सिर्फ। बेटी मैं क्या बोल रहा हूं बाबा, आप कह रही हैं एक श्लोक रोज कंठस्थ करना। एक कंठस्थ रोज कीजिए। कंठस्थ, कंठ है मैंने ठहराना, कंठ पे ठहराना। कितना प्यारा शब्द है। जबानी याद करने को क्या बोलती है? कंठस्थ, कंठ पे टिका दो। तो एक श्लोक रोज, ज्यादा नहीं करना कि आपका दिमाग ज्यादा लग जाए। एक रोज याद किया, कल फिर पिछले को दोहरा के दूसरा याद कर लिया, तीसरे दिन पिछले 2 दोहरा के तीसरा याद कर लिया। इस तरह क्रम से पिछले दोहराता गया, आगे पक्का करता गया, फिर धीरे करके रोज दोहराता गया। 4, फिर 5, फिर 6, इससे सारे दोहराई हो जाएगी आपकी और आपको याद हो जाएगी और आप आसानी से ये 10 मिनट में आप पाठ कर सकते हैं। इसमें भगवान ने 4 साधन बताए हैं। अर्जुन के प्रश्न पूछने पर किस तरह भगवान जीव महाराज जी तक अपनी पहुंच कर सकता है। जो आप जैसे सच्चे और इरादा के पक्के जीव, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, जो पूर्व पेन कल्याण पे तुल गए हैं कि हमने कल्याण करके जाना, हमने खाने पीने और अपनी ऐसे शक्लें बना के पैदा करके नहीं मर जाना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग में नहीं रहना, बल्कि हमने परलोक बना के जाना है। ध्यान देना। तो ऐसे नेक जीवों के लिए, आप सज्जनों के लिए भगवान ने 4 प्रकार के साधन बनाया। जो भगवान गंदे व्यक्तियों के लिए सिनेमा बनाना नहीं भूलता, जो भगवान अजीब व्यक्तियों के लिए शराब खाने बनाना नहीं भूलता, जो भगवान और क्लब और मार पार्क बनाना नहीं भूलता, जो भगवान और गंदगी फैलाने के लिए नहीं भूलता। देखो मैं क्या बकवास कर रहा हूं। जो भगवान ये चीजें बनाने के लिए नहीं भूलते, वो भगवान आप नेक जीवों के लिए ऐसे स्थान के विकास करना भी नहीं भूलते। भगवान है ना, उन्हें दुनिया में वैरायटी बनानी है। रजोगुनी के लिए अपने अपने सामान पैदा है, तमोगुनी वाले आप ये सतोगुनी जीवों के लिए अपने स्थान भगवान बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको भी तो मानसिक खुराक चाहिए, आपको भी तो डाइट चाहिए, स्पिरिचुअल डाइट अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। हमारे इनको पूरी कर देते हैं मेरे हजूर, इनको पूरी करते, आपकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रभु। आपकी सतोगुनी डिमांड है, क्योंकि भगवान ने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जन मुराद अपनी पाए। आपकी ये तमन्ना थी जो भगवान पूरी कर रहे हैं। और उधर भगवान ने 6वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, सांप का मष्ट के जोर से वो मकसूद की सिम्मत, वो जो पिछले आपके संस्कार हैं उनके अनुरूप आपको वातावरण मिलना चाहिए था, भगवान दे रही है। शक्कर खोरे को शक्कर, आपने कहावत मशहूर है देश में, शक्कर खोरे को शक्कर, मूसी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर, जरूर मिलती है शक्कर खोरे को शक्कर और मूसी को टक्कर। आपके अनुरूप भगवान ने ये वातावरण बना दिया, बनाई जा रही है, विकास होता चला जा रहा है। तो मेरे सज्जनों और मेरी कल्याण कामनी माता और बेटियों, तो इस अध्याय के अंदर पहले 4 श्लोकों में, पहले 4 नहीं, आगे चल के 2-3 श्लोकों के बाद भगवान ने अपने 4 साधन बताए हैं। मैं बड़े विस्तार से बता चुका हूं, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। 4 इनमें से एक अपने मनो अनुकूल हम चुन लें,
चुन लिया होगा जरूर, और बढ़ चले। भगवान कहता कल्याण ही कल्याण है, उसकी रसाई मेरी तक हो जाए। जो 4 श्लोक बारंबार पढ़ने योग्य, भगवान की जात में तलीन होने के 4 सरल साधन, बड़े सरल है, बड़े मोस्ट सिंपल है। उन चारों में भी फिर छूट है, इनमें से जो आप कर लो, ताकि वृत्ति मालिक में जमी रहे और हम अपना लोक परलोक बनाएं। इसके बाद फिर प्रश्न हुआ, महाराज जो भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तुझे बतलाऊं, जो जीव इन चारों साधनों में से एक लेकर मेरे लिए अभ्यास करते रहे, जुटे रहेंगे, और वो मेरी जात में समा गए। कब समा गए? कब उनको मैंने अपने दिव्य देव दुर्लभ दर्शन दिए? जब उनका अंतःकरण अच्छा बन गया। प्रश्न हुआ, भगवान अंतःकरण अच्छे बनगी का आपका अभिप्राय? अर्थात अर्जुन जब गुणों से लैस हो गया, जैसे कि मिलिट्री मैन अपने सारे, जब फौज में जा रहा हो, क्षमा करना, जब के फ्रंट पे जा रहा हो, जहां युद्ध हो रहा हो, तो वह हर प्रकार की चीजों से लैस होता, सब कारतूस उसके पास होती हैं, गन उसके पास होती है, और भी कई चीजें, और तो ना रोटी मिले, चने भी उसके पास 2-2.5 किलो होती हैं, 1-2 डंग गुजर जाए, ये उसके पानी उसके पास होता है। सब चीजें जो निहायत जरूरी है, लेटना पड़े, हिलना भी ना पड़े, तो भी छोटी छोटी बना रखी, अभी पास ना रगड़े जाए, ऐसी छोटी चीजें सब उसको बोलते हैं लैस। कि मिलिट्री मैन अपने अस्त्र शस्त्रों से लैस है। इसी तरह भगवान ने कहा, जिनके अंतःकरण, चूंकि ये विषय मन का है, वो विषय होता है तन का, वो तन से लड़ना है वैरियों के साथ, ये मन के साथ जीव की लड़ाई है, मन को खत्म करना होता है। अब मन की जो जन्म जन्मांतरों की हमारे बुराइयां हैं, हमारे में बुराइयों का मतलब बैड क्वालिटीज, बैड को मतलब जो नकारात्मक वृत्तियां, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार इत्यादि आप भली प्रकार जानते हैं, इन सब पे हावी कैसे आया जाए? कैसे? वो भगवान ने 4 साधन बताए। अच्छा, उन पे हावी आ गया, ये निकल गए, तो फिर अंतःकरण क्या बन जाता? गुणों का घर बन जाता। बेटी और मेरे बुजुर्गों, गुणों का घर। अच्छा, वो कौन कौन से गुण होती हैं? बस ये भगवान जवाब दे रहे हैं। जैसे नई ब्याही दुल्हन सुंदर सुंदर वस्त्रों और सुंदर सुंदर जेवरों से लैस होती है, सजी धजी होती है, इसी प्रकार भगवान के भक्त वो जेवरों से तो नहीं, फूलों से भी नहीं, फलों से भी नहीं, पर गुणों से लैस होती है। अंतःकरण में गुण ही गुण भरे होती हैं। ऐसे गुण भगवान ने कैमोलक्कल के दूसरे अध्याय में बताए थे, याद होगा आपको। ऐसे ही भगवान ने 14वें अध्याय में त्रिगुण अतीत कौन हो जाते हैं बताए थे। ऐसे ही भगवान ने 16वें अध्याय में दैवी सफात में भी ये गुण बतलाए हैं। अगर रिवाइज करने हो, पढ़ने हो, मैंने बता दिया आपको दूसरे अध्याय के कैमोलक्कल में, ठीक, 14वें अध्याय के गुण अतीत के लक्षणों में, शाबाश, और 16वें अध्याय में दैवी सफात, देवताई सफात कौन सी होती है, और राक्षी अवगुण कौन, वो दोनों वहां पर वर्णन किया गया। तो ये भगवान जी बता रहे हैं कि ये गुण उन्होंने अपने मन में ला लिए, तो मैं उनको दर्शन देने के लिए मजबूर हो गया। अब यही हमारा विषय है। जैसे हमारे वक्त था, अब है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, तो हमारे वक्त ये होता था कि जो 10वीं क्लास कर लेते थे, या हमारे से जो बड़े कर जाते थे, तो हम लोग जो कुछ स्टूडेंट थे, खासकर जो अच्छे मानिए, क्षमा करना अपने मुंह से कह रहा हूं, तो चाहते थे हम भी बड़े अच्छे नंबर लें। तो जो फर्स्ट डिवीजन या स्कॉलरशिप होल्डर या वजीफे लेके आते थे, हम उनको मिलते और जाके पहले आलिंगन देते, प्यार लेते, शेक हैंड करते, गरमा गरम करके, उसके बाद भाई साहब बोल के पंपिंग करते। बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, आपको बड़े अच्छे नंबर आए, आपने स्कूल को 4 लगाए, भाई साहब आपको कष्ट देंगे। हाँ, थोड़े से आपसे पूछना चाहते हैं, आपने ऐसा क्या क्या किया जिससे कि आपका वजीफा आ गया, या आपके इतने अच्छे 700 से ओवर नंबर आ गए, थोड़ी देर में आप बताइए। फिर हम लोग काफी अपने पास रखते थे, हमारे वक्त बच्चे, फिर आप लिखते थे, मैं इतना पढ़ता था, मैं इस चीज को ऐसा करता था। जैसे आजकल गंदा रिवाज है, कोई क्रिकेट में या किसी मैच में नंबर 1 पे आया तो आप उससे पूछते जाते हैं। हमारे वक्त था जो बड़े अच्छे नंबर लेके आया तो हम उससे पूछते थे, आपने क्या क्या किया, कितने घंटे पढ़ते थे, और कौन सी किताबें थी आपके पास, नाम लिखवा दो, किन की किताबों से आपने प्रिपेयर किया अपना एग्जाम, हम सब लिखते जाते थे। सब हमें भी तो देना है, 1 साल के बाद बकरे की तरह गला हमारा भी कटना, हमने भी तो ये इसी लाइन में से निकलना है, तो वो लिख लेते। हर एक से बेस्ट स्टूडेंट से हम मिलते, उनसे लिखते, आपने कैसे किया, फला सवाल बड़े मुश्किल होते हैं, ये आपने कैसे हल किए, क्योंकि आपके तो 100 नंबर, इतने अच्छे नंबर डिटेल में आपके ये कैसे किया। फिर वो बताता, मैंने फलाना एक हिसाब है और वो सॉल्व है। हमारा बड़ा मशहूर था सॉल्व मैथमेटिक्स बरकत राम जी का, श्री बरकत राम, मैंने उनको सारा तैयार किया था, फिर हम लिख लेते। और क्या किया था, फलाने की हिस्ट्री थी वो मैंने तैयार की थी,
श्री जगन्नाथ उस समय की स्थिति, श्री जगन्नाथ का सरताज ज्योग्राफिया और सरताज हिस्ट्री, बड़ी सुंदर थी सरताज का नाम था। बड़ा गजब का क्वेश्चन आंसर टाइप, फिर हम लिख लेते और बाद में तैयार करते थे। बैल इसी प्रकार अब भगवान जी हमें बता रही कि वो कौन से गुण थे जिन गुणों के कारण मैं उनको दर्शन दे सका या मैंने दर्शन दिए। तो मैं ऐसे ही ले रहा हूं जैसे हम भागे भागे जाते थे बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने वजीफे लिए कि क्या आप करते रहे कि आपको वजीफा मिल गया या आपको इतने अच्छे नंबर मिले, फर्स्ट डिवीजन छोड़ आप 700 नंबर ले गए, क्या बना? हमारे तो 800 नंबर होते थे मैट्रिक में, तो आपने 700 को भी क्रॉस कर दिया, बड़े अच्छी किया। तो आप भगवान कहते हैं उन्होंने ये गुण रखे। इसी तरह लेना मेरे अच्छे बुजुर्गों बच्चों बताओ, बड़ी सीरियसली हम लोग पखंडी नहीं है, हमारे अंदर आ गए कि हम अपने कुछ बना के जाए, ऐसे ही नहीं मर जाए ना, कुछ करके मरे, कुछ अपनी सभ्यता को अपने जीवन में ढाल के जाएं। भगवान जी ने जो बताए हैं तरीके जीव के कल्याण के लिए, उनको अपने जीवन का विशेष अंग बनाएं, अपने जीवन में ढालें। श्रोता वक्ता में यही एक आग है कि हम बना के जाएं, ऐसे नहीं खा लिया पी लिया अपने जैसे भूतने पैदा कर दियो चल बसे ना। हमारे मन में बगावत पैदा होती है, हमारे अंदर पता नहीं क्या क्रांति है, क्या आग लगती है ना, ये तरीका नहीं है। तो भगवान जी बता रहे हैं, ये जो प्रसंग चला हुआ 13वें श्लोक से बहुत कमाल का है और आप और खुश हो जाओगे। उस भगवान की मेहरबानी देखो, इधर तो 12वें अध्याय में गुण चला दिए और सवेरे का प्रसंग चला हुआ है दूसरे अध्याय, उधर कैमोलक्ष्य के लक्षण है और इधर 12वें अध्याय। भगवान मिलाप कैसे कराता है, रब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता। बड़ी मुद्दत के बाद ये दोनों इधर 12वां अध्याय, उधर दूसरा अध्याय, उधर भी यही चल रहा है, इधर यही चल रहा है। तो इस तरह मेरी हर मैया, हर बेटी, हर कल्याणकामी भाई और मेरे विचारशील भाई और मेरे बुजुर्ग विचार करें कि ये गुण मेरे में आने चाहिए। जब इन गुणों के जैसे हमने कहा उसने अच्छे नंबर लिए, हम भी ऐसा करें। और भगवान की कसम, जैसे उन लड़कों ने बताते थे हम बिल्कुल वैसा करते थे कि इनके वजीफा आ गए, इनको बड़े अच्छे नंबर आ गए, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसी अच्छी साधना करेंगे, शाबाश, हम भी ऐसा पढ़ेंगे। फलाने मास्टर जी बहुत अच्छे, उनकी ट्यूशन रख लेना, वो बताते थे, चाहे वो रुपए ज्यादा लेते कोई बात नहीं। मैंने कहा जरूर रखेंगे, उनके पास बड़ी अच्छी अच्छी तरीके हैं, फार्मूले हैं जो बताते हैं। हमने कहा जरूर ऐसा करेंगे, तो ऐसा सोच लेते हम भी कर लेते। इस तरह भगवान कह रही है उनमें ये गुण थे। वैसे तो भगवान ने कहा, देखो भगवान ने कितना जवाब दिया, अच्छा मेरे वास्ते खल्क ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब। अर्जुन मैंने जो जीव बनाए हैं सारे मेरे लिए बराबर है। यूं तो भगवान जी कह देती हैं मेरे सारे जीव हैं और सारे बराबर है, चाहे कोई पुत्र हो चाहे सुपुत्र हो, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, है तो भगवान के आपकी बच्ची है। कोई लाल कुलल्ला है और कोई बहुत अच्छा है, पर है तो आपके पुत्र, आप ही के पुत्र ब्रह्माबाई के पुत्र हैं, कहलाएंगे तो ब्रह्माबाई के पुत्र। चाहे कोई अच्छे हो चाहे बुरे हो, पर कहलाएंगे ब्रह्माबाई के, कहलाती तो ब्रह्माबाई। चाहे कैसे ही हो तो आपके बेटे कहलाती हैं। इस तरह सारे बच्चे भगवान के हैं। लेकिन भगवान ने खुद कहा, मगर वो जो पूजे बासित को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें। बस भगवान कहेगी जो मगर अगर लगाते हैं गीता में, बस बह जाओ हो जाती। भगवान जी के मगर अगर देखा करो, कहीं मगर लगा के पास ही पड़, अगर लगा के पास ही पड़, ये मगर अगर मेरे जैसे को तो बस कच्चे ही खा गए। बहुत ही खुशी होती है जब भगवान मगर अगर कह के अपनी पहली बात को मुकर जाती है। भगवान का मुकरना देखा करो, पहले यूं कह दिया भाई मेरे लिए सारे बराबर है। जैसे आप वाह कह देते पुत्र, भाई तुम मेरे ही पुत्र हो, मेरे तो सारे ही बराबर हो। पर छोटू, हाँ क्या करूं, बड़ा भाई देख ले तेरे कितनी मेहनत मारता है। हाँ पिताजी मेहनत तो मारता है, फिर अब क्या करूं, खा बखा मेरा मन झुकता है बड़े के साथ। ठीक है पिताजी, फिर मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं बड़े की तरह बनूं। चेन चढ़ गई साइकिल के ऊपर। यही तो आप चाहते हैं कि पुत्र मेरा बड़े की नकल करे, छोटा भी ये छुटकू न रह जाए। ये कितनी बार होता है, अम्मा मैं तेरी दी नहीं हूं, है इसी पेट की मेरी बच्ची है, पर क्या करूं, तू मेरे कहने नहीं आज्ञाकारी नहीं और बड़ी मेहर देख। हाँ वो तो मेरे से बहुत अच्छी है, देख पढ़ भी गई और मेरा हाथ नहीं बटाती है। देख ले रात्रि को मैं जब 3 बजे उठती हूँ, ये 7 उठती है, पानी भरा सारे करा, और तुम मैं मछली बनी रहती हूँ। फिर अब बता मेरा मन उसके साथ झुके, तेरे साथ झुके। अच्छा माँ मैं भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो। यही हाल भगवान का। भगवान कहते हैं तो सारे मेरे, पर क्या करूं, कोई सदाचारी है, कोई कदाचारी, कोई दाना है और कोई बिल्कुल बुद्धू है, कोई हरेक का भला करता है और कोई हरेक के साथ बुराई ठाने बैठता। अधू बन के दुनिया में आते रहे जहां में तबाही। और अपने भक्तों के लिए क्या कह रही है, सबकी भलाई में कहां रहे वही है मेरा भक्त प्यारा।
दोनों ही दिखा दिए, लाइट साइड डार्क साइड। गीता में दोनों ही हमारे शहंशाह ने, हमारे गाइड फ्रेंड और प्रॉस्पर लॉर्ड कृष्ण ने दिखाई है। अब उनके साथ भगवान क्या करें? दिन रात भगवान की याद में, दिन रात महाराज जी के लिए, हर काम भगवान के लिए, हर चिंतन भगवान के लिए, हर सेवा भगवान के लिए, जिंदगी भगवान के लिए, शरीर का छोड़ना भगवान के लिए। हाय हाय, बिल्कुल ये हर बात में चटाक कर रही है, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। और उल्ट, बिल्कुल उल्ट है, बिल्कुल उल्ट। खबासत के पुतले उन्हीं का तभी वो करने की है, ये न करने की चीज, न सत उनके अंदर, न पाकीज़ापन, मुबर्रा है शाइस्तगी से चलन। एक और यूं दिखाते हैं भगवान कि है तो मेरे, लेकिन बिल्कुल अमावस्या है। जिस रब ने अमावस्या बनाई, चांदनी बनाने वाला कोई और नहीं है। जिस रब ने सदाचारी बनाए, कदाचारी भी रब दी 100 बनाने वाला कोई और नहीं। मैं भरी जनता में व्यास गद्दी में बैठा हुआ बता रहा हूं, जिस रब ने फूल बनाए, कांटे बनाने वाला भी कोई और नहीं है। आहा, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। कांटों से प्यार करने के लिए कुछ उदारता चाहिए, कुछ लंबा चौड़ा दिल चाहिए। फूलों से प्यार तो हो जाता है। आहा आहा आहा। शाबाश। एक महात्मा जी ने कहा, भाई ये सब कुछ भगवान का समझो, जो कुछ है ये सब कुछ भगवान का है, सारा कुछ जो कुछ भी है ये सब भगवान का है। शाबाश। तो महापुरुष साल के बाद फिर कथा सुनाने आए, तो उनको कमी जी वो पक्का किया है। एक उठा मारा गले में कपड़ा डाल के, अद्धा पाठ पक्का हो गया। क्या? जो तो माल दुनिया का है वो सारा मेरा है, पर मेरा माल दुनिया का ही नहीं पक्का होता। दूसरों का अपना है, ये अद्धा पाठ कर लिया, अद्धा पाठ महाराज आप पक्का करा दो। शाबाश। उल्टी बातें हैं। मन में जरा ध्यान दे के, जरा विचार करके, जरा और गहराई के साथ कि भगवान का झुकाव, वैसे तो भगवान का झुकाव कहीं भी नहीं है, पर भगवान का झुकाव किधर होता है? जिधर ये गुण होती है। वैसे वायु चलती रहती कि नहीं? वहां कहां वायु जोर की चलती है, जोर की जाती है? जहां साकन हो जाती है, जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वहां हम कहते थोड़ी देर के बाद तूफान आएगा। उस जगह को भरने के लिए हवाएं बड़ी जोर की भगवान भेजता है। वहां तो जीव सारे मर जाए, लाखों जीव मर जाएं, अगर वहां वायु तेजी के साथ ना आए। किस जगह? जिस जगह हवा कम जा रही है, साकन हो गई है। और बताऊं, किसी अपने शरीर में कहीं चोट लग जाती है, खून निकल जाता है, ऊपर का मांस गिर जाता है चमड़ी को, एक से जोर की चोट लगी, काफी ऊपर चमड़ी निकल गई, खून चला गया। आपकी कसम, जैसे मेरे डॉक्टर ने बताया, या हमारे अपने शास्त्रों में भी लिखा है, आप खाएंगे पिएंगे, लेकिन सबसे पहले खुराक उस स्थान पे पहुंचेगी जिस जगह मांस कम रह गया है, जिस जगह खून काफी निकल गया है, पहले उसको दी जाएगी, सप्लाई की जाएगी, ताकि उसकी पूर्ति की जाए। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। तभी तो आपका भर जाता है। अगर सारे अंगों को पूरा दिया जाए तो वो भरेगा कब? जेरे वेले तेरे मरने ना दिन आवे सर, उस ओरे वेले ना। भगवान फटाफट मांस बना देता है, खून भेजता है, ताकि वो कमी पूरी हो जाए। जिस जगह चोट लगी थी, मांस कम हो गया था, ये हवा भी उसी जगह जाती है जहां हवा साकन हो जाती है। फिर तो मालिक की नजर भी उसी जगह जाती है जहां लालसा पैदा हो जाती है भगवान की, जहां तमन्ना पैदा हो जाती है भगवान। ओ देवी, ओ भगवती, कैसे समझा डालूं, कैसे आपके मन में गहरी उतार दूं ये बात। प्रभु की दृष्टि वैसे तो भगवान सब साफ देख ही रही है, पर उनकी दृष्टि ज्यादा वहीं जाती है जो भगवान की याद में मस्त रहते हैं। महाराज जी के लिए जिनका जीवन है, जो अपने जीवन को अपने महाराज जी के लिए मखसूस किए हुए हैं, लाइफ रिजर्व फॉर ऑलमाइटी, जिनके अंदर साइन बोर्ड लग गया है। आहा, जैसे पातशाही को कहा गया था, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ग्रंथ में आता है, हाय क्यों दीवारें खड़ी कर दी गई, इन नलायकों ने क्यों दीवारें खड़ी की, वरने महापुरुष तो रब दे रूप होते हैं, सारों के होते हैं। बहुत मेरे मन में कसक है कि कल युग में इन्होंने दीवारें को खड़ी की। है कितने सुंदर बोल है उस महापुरुष के, भगवान के रूप के। बहुत जन्म, पाशे कह रही बतर, बहुत जन्म पिछड़ो मेरे माधो, एक जन्म तिहारे लिख। दाता बहुत जन्म में आपसे रहा माधो। अब ये माधो का और अर्थ लगाएं तो इनकी बुद्धि के ऊपर पर्दे समझो, वरना माधो का सीधे अर्थ है भगवान कृष्णा महाराज जी। पर कल युग ने अर्थ के अनर्थ करके लड़ाइयां करानी है ना। बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ये जन्म तिहारी लिख। हे मेरे मालिक, अब ये जन्म तेरे लेखे लगा दिया। बहुत जन्म ने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर के लेखे लगा के जलील हुआ, खराब हुआ, पर ये जन्म तिहारे लिखे। और जो गया दसी पातशाही, एक जोगत है, ओ जो गया उरिया किंदे जोगा, हाय वह गुरु तेरे जोगा। बस बात बन गई। फिर क्या हमारा रोम रोम कहेगा, ओ मेरे कृष्ण, आहा अब ये जीवन तेरे जोगा। कह सकती है बेटी,
गीता को छाती पे रख के और दोनों हाथ ऊपर जमा के दिल से कह सकती है कि ऐ मेरे कृष्ण, ये जीवन तेरे लिए। बहुत जन्म आप जोगी नहीं जोगी, केरी जोगी, अपने भगवान जोगी कह सकती है, जबान से नहीं, अंतःकरण से। फिर देखिए भगवान की नजर आपकी ओर आती है नहीं, आजमा के देख लो। कल मुझे यहां ना बोलने देना, अगर प्रभु की नजर ना जम जाए आप पर तो। आजमाए बैठे हो पुत्र, मैं तो कहता हूं जैसे मैंने आजमाया है, खड़का के आजमाओ। और ये भी कसम खा के कहने को तैयार हूं, गीता का हर बोल अर्थमेटिक की तरह निकाला जा सकता। फार्मूले लगाया और हर बोल आप सिद्ध कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के हर बोल को आप सिद्ध कर सकते हैं। मुझे 2 बोलों की नहीं समझ आई, ऐलानिया कह रहा हूं, मुझे कल झूठा ना बनाना। एक जो भगवान ने कहा आयु बढ़ जाती है, ये मुझे नहीं अभी समझ आई। एक 8वें अध्याय में भगवान ने जो उत्तरायण और दक्षिणायन का झगड़ा खड़ा किया, जो उत्तरायण में शरीर छोड़ेगा वो उनकी गति क्या होगी, और मुझे ये 2 बातों की समझ नहीं आई। बाकी जो भी समझना चाहो, जो मेरे रब ने समझाया, बिल्कुल हिसाब के तरीके की तरह हल होता। देखो आपको मैं हैरान कर रहा हूं बेटी, मैं तो आजकल का हूं ना, कल आज का नहीं हूं, आजकल का साधु हूं, आजकल का भगवान का भक्त हूं। हर बात को मैंने अर्थमेटिक की तरह हल होते हुए देखा है। आप भी देख लो, दिखा भी सकता हूं आपको, जब भी चाहो अपनाओ और अनुभव करो। हर बोल भगवान का अर्थमेटिक की तरह निकाला जा सकता, अगर भगवान की वो शर्तें पूरी कर दी जाए कि अंतःकरण है। जैसे हम कहते हैं ना, कनक उगेगी, कनक के लिए मौसम भी होना चाहिए। इसी तरह भगवान की उस बात को आजमाने के लिए अंतःकरण का एटमोस्फियर भी वैसे बना लो। देन सी, आप गदगद और आश्चर्य कर उठेंगे। जैसे अर्थमेटिक का सवाल निकालने के लिए वो फार्मूला अप्लाई होता है, वो फार्मूला लगाओ एंड सी द रिजल्ट, फौरन जवाब निकलता है। इस तरह महाराज जी ने जो बोल कहेंगे, हाँ उसके मुताबिक अंतःकरण को बनाओ एंड सी द रिजल्ट। आप गदगद हो जाएगी, क्या है मैं नारी और नारी का चोला और भगवान का फरमान और मेरी आंखों के सामने, हाय ऐसा अंतःकरण बनाइए। और यही प्रसंग जो आजकल चला हुआ है, हाँ भगवान कितने में दीदार, जो समझते भगवान का साकार रूप है ही नहीं, मेरे जैसों की धज्जियां उड़ा देना और कुत्तों के सामने शरीर को फेंक देना, अगर ये अवस्था बनाओ और भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं कि नहीं। मैं तो युद्ध नहीं जा रहा हूं कहीं, या कहीं और सत्संग करना है, सप्ताह या मनाया जा रहा है, सारी जिंदगी का और आखिरी सांस मैंने आपको दे के जाना। आजमा के देख लो कि भगवान का साकार रूप नहीं। ऐसी बकवास करके जनता में पाप के भागी साकार होते नहीं, भगवान निराकार है। कितना झूठ और कितना मकर, और कितनी नाराज होती होगी सोनी सरकार कि ये क्या बकवास कर रही है, ये क्या जनता को बहका रही है। भगवान का साकार रूप इसी तरह है जैसे आप मुझे देखती हैं और मैं आपको देखता हूं, वरना मैं बगावत ना कर लेता, मैं तो बिल्कुल नास्तिक बन जाता। इन्हीं लाइनों में रहा हूं, कालका के नजदीक सिर रख के मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, आत्महत्या कर लेता। मैं तो बड़ा इनकलाबी था बच्ची, अभी कुछ हूं, बहुत इनकलाबी था। अगर भगवान के बोल सत्य नजर नहीं आते, मैं शरीर की तलियां उड़ा दूंगा। नहीं रखना है शरीर को, मैंने क्या करना है रखी शरीर को। जब संसार से मन उब गया, टूट गया, आप करना क्या है, भगवान के बोलों को देखेंगे, तब जिंदगी कटेगी। कैसे कटे, दुनिया से मन उब जाता है। अगर सही रूप में दुनिया को देखी जा तो देख है क्या, दुख भरी दुनिया में क्या है, दीद के काबल भला। अभी मेरी बेटी गा रही थी, एकांत में बैठ के सोचो ना, दुख भरी दुनिया में क्या है, दीद के काबल जरा। क्या देखेगा, है ही दुख भरी। जिस चीज को देखोगे उसमें परिवर्तन होगा, फिर रोना पड़ेगा। भगवान का वो फरमान, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। अगर आज सुख भरी कोई चीज लेती हो, ये हमेशा रहेगी नहीं, इसी से दुख प्रकट हो जाएगा। जो सुख का भी आगाज अंजाम है तो दाना कहा उससे खुश काम है। मैं तो हर बच्चे को कहने को तैयार हूं, जिनको नहीं विश्वास से भगवान साकार नहीं होते, मैं उस बेटी को धर्म पिता के नाते से इलानिया कहने को तैयार, पुत्र होते हैं। और महाराज जी मजबूर हो जाती है दिव्य दर्शन देने के लिए, रजाने के लिए, आपकी हर बात मानने के लिए। जैसे खड़का के हर बात भगवान से मनाई है, क्या भगवान याद रखेंगे मैं भी एक निराला सा उनका भक्त हूं। हर बात खड़काई भगवान से, ना भगवान ऐसे नहीं। बहुत मैंने तंग किया भगवान को, बहुत मैंने डिस्टर्ब किया भगवान, क्षमा करेंगे मेरे प्रभु, मैंने बहुत डिस्टर्ब किया। तो आप भी कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी अवस्था अपने मन की बना ली जाए तब। हर बेटी को मैं दावत दे रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, ऐसी अवस्था बनाओ, मन में लालसा पैदा करके कि मैं भी अपने भगवान के दिव्य दर्शन करूंगी। जब एक समय के भक्त कहेंगे मैं भी देखूंगी, बेशक शाबाश, और हर प्रकार की कमी को दूर करने की अपनी ओर से मैं कोशिश करूंगा। जितनी ताकत मुझे भगवान ने दी होगी बेटी, उसी ताकत के अनुरूप यथामति यथाशक्ति आप अपनाने वाले बनो। पहले ये विश्वास रखो कि है,
ऐसा होता है। ऐसे उनके बातों में मत आओ जिन्होंने जरा भी कुछ नहीं किया, सिर्फ बकवास करना जानते हैं, सिर्फ दूसरे को बहकाना जानती है। ना उनकी कोई साधना है, ना उनका कोई भजन है, ना उनका कोई सिमरन है, और ना उनका कोई त्याग है। यूं ही बातें मनाते हुए और शराब के पौवे पीते हुए बात आ रहा है कहां साकार होते हैं। हाँ लल्लू, साकार कहां होती हैं रे। हाँ खल्लू, लल्लू और खल्लू में रह जाते हैं। अरे कुछ करके देखो फिर पता लगे। कहां क्यों आजकल पढ़ी लिखी बेटी का आजकल क्या बिगाड़ को फॉर्म होती है। वो कहेगी खिल्ली। हाँ भगवान साकार क्या होती है बेटी। मेरे जैसों पर आप अटैक करो पूरा पूरा, जरा अवस्था ये बनाइएगा, फिर आप रो रो के खून के आंसू बहाएंगे कि मैंने क्या बकवास किया। हर रूप मेरे भगवान क्या है, अगर आप अंतःकरण ऐसा बना लो। जैसे भगवान जी ये प्रसंग चला रहे हैं, बड़े कमाल का प्रसंग, बड़े गजब का प्रसंग, हमारे लिए बहुत मीठा और बहुत कल्याणकारी प्रकरण है। कैसी अवस्था में बनाऊं। जैसे कनक बोने के लिए खास मौसम चाहिए, हाँ अपने चनों के लिए खास मौसम चाहिए, हाँ बाकी जितनी सब्जियात हैं उनके लिए खास मौसम और विशेष जमीन तैयार करनी पड़ती है। अंदाजा लगाओ ना, छोटी मोटी चीजों के लिए विशेष जमीन और विशेष मौसम चाहिए, तो तुम लोग की रात को देखने के लिए विशेष जमीन और विशेष लालसा चाहिए। विशेष लालसा, विशेष उत्कंठा, विशेष व्याकुलता चाहिए। बेटे ऐसी मन में पैदा कर, वो छोटी बड़ी चीज बोनी हो तो उसके लिए वातावरण क्रिएट करना पड़ता है। तो महाराज जी के दिव्य दर्शन करने हो तो भी अंतर में वातावरण क्रिएट करना पड़ता, बनाना पड़ता। जरा सा बहन की घास शादी घर में भाई की, वातावरण कैसे बनाते हैं हम लोग, गली मोहल्ले का, कहीं बंदर बार लगा तो कहीं वो मार, सजा धजा, क्या करना पड़ता। तो मालिक के लिए, उनके दिव्य दर्शन करने के लिए अनुमान लगा लीजिएगा कितना सुंदर वातावरण अपना तैयार करना पड़ता होगा और कितनी जुट जाना पड़ता होगा। आइए मेरी कसम आपको बेटो, मैं आपके लिए भेजा गया हूं। देखो मैं तो कहीं नहीं आ जाना, आता हूं, ना जाता हूं, ना कुछ सुनता हूं, ना सुनाता हूं, मस्त रहता हूं, आपके लिए बैठा हुआ, बिल्कुल आपके लिए हूं कालभूषणी की तरह। जैसे उत्तराखंड में कालभूषणी का है रामायण के अंदर, उत्तराखंड में बिल्कुल आपकी तरह हूं, आपके लिए बैठा हूं। आप प्रशासन करो, ये प्रसंग सुनते न जाओ बल्कि अवस्था बनाते जाओ कि ऐसी अवस्था मेरी बन जाए। उसके बाद भगवान कहती हैं वही है मेरा भक्त प्यारा, मैं भी बनाऊं। 4 दिन के बाद चला जाना शरीर का, शरीर तो मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी में मिल जाएगा। खाक के पुतले हम खाक में मिल जाएंगे। आहा, आत्मा है वो नूर की, नूर में समा जाएगी। है क्या ये मिट्टी का बुत तो है ही, पर इस मिट्टी बुत को अक्षीर किया जा सकता है, इस मिट्टी के बुत को बड़ा शांत बनाया जा सकता है अगर भगवान द्वारा बताए गए इन गुणों के साथ इंसाफ कर दिया जाए, पूरा पूरा न्याय करें हम। और मेरे जैसे आपके लिए आती हैं, जहां भी कोई कमी आ रही हो, ना बस चल रहा हो, पूछो मेरी से इंक्वायरी करो, हम किस मर्ज की दवा है। आपको मानसिक भोजन तो देने आए हैं, शारीरिक भोजन तो माँ बाप आपको दे ही रही है और भगवान देंगे। मानसिक भोजन का जिम्मा भगवान ने हमारे जिम्मे लगाया। जाओ जिन जीवों को मानसिक भोजन चाहिए उनको सप्लाई करो। भगवान ने पका, हम तो बहरे हैं, हम सप्लाई करने वाले कौन, हम तो बहरे हैं। भगवान ने पकाया है, पक्का पकाया आपके हवाले कर रहे हैं। हमने पकाया तो कोई नहीं, हमने तो खाया है, मजा लिया, मैं ये जरूर कह सकती। और बाकी मजा आपको जो पकाए पड़ेगा। कुक तो भगवान है, स्पष्ट कह रहा हूं, कुक पकाने वाले बावर्ची भगवान है। हम जैसी शादियों पर आप बहरे बुलाती है ना, वो लाल लाल कपड़े होती हैं और विशेष प्रकार की पोशाक और यूं पहने हुए और वो सर्व करते हैं, बहरे बुलाए हुए नहीं हम। आजकल ये भी बड़ा मान है, और ये हमने तो बहरे बुलाए हैं पर अपनी शादी के लिए। जरा के हाथ चाल देखो और ये देखे करो। जबकि मेरी बेटियां मेरे भाई के आज हमने तो बहरे बुलाए हुए थे, हम नहीं, हमारे तो बहरे बुलाए हैं, वो खिलाएंगे पिलाएंगे। क्यों जनाब, आपको केलों की सब्जी चाहिए न, आपको भिंडिया चाहिए, हाँ भिंडिया की कड़छी डाल दे। सरकार आपको ये भरथा चाहिए, हाँ भरथा। तो मैं भी लिए फिरता हूँ। क्यों जी आपको ज्ञान चाहिए ना, क्यों जी आपको कर्म चाहिए नहीं, क्यों जी भक्ति, हाँ जी 2 कड़छियां डाली दो। ये मेरा वही हाल है परमात्मा के सब, वही को वही लिए फिरता हूँ नाना प्रकार के भगवान के साधन। जौन सा साधन आपको चाहिए लीजिए, मैं सर्व करने को तैयार आपके लिए हूं ना। तो गीता बहुत लाजवाब शास्त्र है आप जैसे कल्याणकामी नेक जीवों के लिए। और ये जो साधन चले हुए हैं लाजवाब हैं, पूरी कोशिश कीजिए कि इस अवसर का जाने न दें। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी या ये स्वर्ण अवसर भगवान ने हमें बख्शा है, इसको जाने न दें, इसको अवेल कर ले, इसका पूरा पूरा लाभ उठा ले। कि जब अनेकों ने ये गुण मन में रख के, ये मेरे गुरु ने मुझे पढ़ा करके बड़ी आग लगाई थी, जब अनेक ऐसे गुण रख के कर सकती हैं तो मैं नहीं कर सकता।
ये मन में पैदा कर लो। अगर अनेकों ने ये गुण रख के भगवान के दर्शन किए तो व्हाई नॉट माई सेल्फ, वो करके तो मैं नहीं कर सकता। हमारे मास्टर जी में बड़ा मारते थे पुत्र नामी 10वीं क्लासों में। क्या? जब देते ना ये 5 सवाल है घर से करके लाओ। सुनो मेरी बेटी, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, ये 5 सवाल देखे घर के लिए, घर का काम दे देते थे, ये घर का काम है करके लाओ। हाँ जी करके लाए। लो मास्टर जी दस्तखत करते थे, पहले घर का काम देखते थे फिर नया पाठ देते थे। तो लिया क्यों है उनका बड़ा पेट शब्द बोलू, भूतनिया। बस यही हमसे बड़ा प्यार किया मास्टर जी ने, हमें भूतना तो कह दिया। भूतनिया, भूतनिया, भूतने वो होते हैं खोते या पशु जो सारा दिन चक्कर काटते रहे। और भूतनिया, मास्टर जी मैं भूतना थोड़ा, मैं भूतना होता तो सवाल कैसे करता। और अच्छा चलना सी भूतना सही। फिर बड़ा प्यार करने के फूकने, चलो भूतनिया सवाल कितने नहीं मास्टर जी 4 किए। एक दिन की 60 बजी है महाराज जी, हो ही नहीं सके। अच्छा बैठ चल। फिर दूसरे को कितने ने 3 किए जी, वो फिरते मुंह 2 गए, हुए नहीं जी। अच्छा करते रहे नहीं तेरे 5 कर लिए जी, तेने 5 कर लिए जी, तेने 5 कर लिए जी, तेने 5 कर लिए जी, देखते रहे कर देते। उसके बाद हाँ मास्टर जी मौला बख्श। क्या मतलब जी मौला बख्श? डंडा। पौला बख्श नहीं, मुझे पौला जुत्ती होती है ना, मौला बख्श निकलाना। क्यों भाई? जिन्होंने 5 किए खड़े हो जाओ, वो सारे खड़े हो जाते। 10-12 स्टूडेंट 40 में से 5 निकल गए। अब जिन्होंने 4 किए खड़े, वो बैठ जाते 4 किए, और एक डंडा खा ले। क्यों मारते हो? मैंने कोशिश तो की है। वो कोशिश की हो, भूत नहीं दिया मां को गाली। कैसे आप पूछे कैसे होशियार हो गए? हमने कहा अब 4 किए, कल मौला बख्श हमें लगेगा, कल वो जो है मौला बख्श खाएंगे। हाँ फिर भाग के लैक मास्टर बच जाते अपने 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 क्लास फेलो के पास। राम हाँ ऐसे ने सवाल कर दिए, 4 किए हैं यार, कल मार पड़ेगी। चलो धर्मशील के पास चले, हमारे धर्मशील बहुत दानात बड़े इंटेलिजेंट, उनके पास जाना। भाई तूने, मैंने 5 कर लिए यार, 4था सवाल कैसे किया? और कॉपी में देखते। लो जब हम नलायक युद्ध के खाते रहते तो अपने आप तरीका आ जाना हुआ। डरा तो अपने आप बन जाना, जो कमजोरी दूर कर ली अपने आप ही इस तरह। फिर अब धीरे करके सारे लैक बनते गए, अच्छे बन गए। इसी तरह जब इन्होंने ये कर लिया, अनेक भक्तों ने ये गुण रख के भगवान के दर्शन किए, तो मन में अग लगा लो उन्होंने किए तो हमने क्यों नहीं किए? उनको भी कोई मिला हुआ था, आपको भी कोई मिला हुआ है। उन पर ही भगवान की कृपा थी, हमारे पर ही भगवान की कृपा है। उनको कोई समझाने वाला था, आपको भी कोई समझाने वाला है। उनके अंदर भी आग थी और हमारे अंदर भी कोई धुआं नहीं है, आग हमारे अंदर भी है। उनमें ज्यादा सही, हमारे में कम सही। ये तो हमारे में भी है। हाँ उनको भी अवसर था, हमें भी अवसर है, सारी बातें मिलती हैं। हाँ तो फिर हम क्यों ना कामयाब होंगे? अगर हम जुट जाएं, लग जाएं तो क्यों नहीं? और उधर महापुरुष भी कह रहे हैं जा जा चा वहां राह, और साथ कह रहे हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। भगवान उनकी पूरी मदद करते हैं जो अपनी ओर से जुट जाते हैं। ऐसे भाव रख के सजनों और मेरे अच्छे बच्चों और मेरी माताओं बेटियों, मन में पक्का कर लो, अगर वो कर गए अब हमारी बारी आई, हम भी कर दिखाएंगे। शाबाश। इफ दे कैन वी ऑल्सो, ये मेरे स्वामी जी के शब्द है। इफ दे कैन वी ऑल्सो, वो कर गए तो हम भी कर सकते हैं। हम भी ऐसी अवस्था बनाएंगे, हम भी एटमॉस्फियर अपने मन का ऐसा तैयार करेंगे। तो भगवान कहती है बस फिर मेरे दर्शन के जो रैम उनकी हालत पे, मैं नहीं शब्द कह रहा, भगवान ने कही है 10वें अध्याय के अंदर, जो रैम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। सजनों मेरी रोम रोम से आपके हक में दुआ है। दिव्यो रोम रोम मेरा आपके लिए शुभ भावनाओं से भरपूर है। आप कोशिश करो, पूरे पुरुषार्थ करो, ये गुण जो भगवान जी मेरे मुख से विस्तार करवा रहे हैं अपनाइएगा। मेरी दुआएं लीजिए, जोरदार लीजिएगा, और दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाओ, ताकि मेरा सुनाना और आपका आकर के इतने प्रेम और श्रद्धा से सुनना, दोनों की मेहनत सफल हो जाए। मेरा सुनाना सफल, आपका आना और श्रवण करना इस रूप में सफल हो। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।